अब बाजार से जुड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। तो ट्रंप की एक तरफ ताजपोशी होनी है और इसी से बाजार में एक बढ़त देखने को मिली है। ग्रीन जोन में बाजार खुला है। छुट्टी के बाद तेजी के साथ शेयर बाजार खुले हैं। भारत के बीएसई में 359 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। 76,000 के आंकड़े पर बीएसई में अब कारोबार शुरू हुआ है। तो वहीं एनएसई के निफ्टी 50 में भी 87 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। 23,000 के आंकड़े पर निफ्टी में कारोबार शुरू हुआ है। शुक्रवार को 423 अंकों की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ था। बीएसई निफ्टी 50 भी 108 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ था। यानी निफ्टी में और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली थी। बीएसई में दोनों में ही गिरावट देखने को मिली थी। शुभम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। शुभम, बाजार में जब भी इस तरीके की हालात होती है तो कहीं ना कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग के बाद आज बाजार में बढ़त में देख पा रहा हूं, क्योंकि आज अमेरिका में ताजपोशी होनी है डोनाल्ड ट्रंप की, तो बाजार उससे अभी स्टेबल नजर आ रहा है, थोड़ा बढ़त के साथ दिख रहा है। देखिए बिल्कुल अंकित जी, ये हमेशा तय माना जाता है कि जब भी अमेरिकी बाजार में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वहां पर नए सरकार की गठन हो रही है, तब एशियाई बाजार जो है थोड़ा मजबूती के साथ खुलता है। इसका असर देखिए, आज सोमवार है, पहला दिन है, 10 दिन रह चुके हैं। केंद्र सरकार को अपना बजट भी पेश करना है, तो ऐसे में बाजार जिस तरह से हरे रंग की शुरुआत के साथ खुली है, ये एक अच्छी बात है। और हम कह सकते हैं कि पिछले 2 से 3 दिनों के बाद शुक्रवार को आखिरी बार जब बाजार खुला, तो उसके बाद जिस तरह से आज 76,000 साढ़े 76,000 के पास सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे, यानी ग्रीन जोन में खुलते हुए दिखाई दे, तो अच्छी बात है। थोड़ी सी बढ़त जो है देखने को मिली। अगर अगले 10 दिन तक इसी तरह से हम कह सकते हैं बाजार इसी तरह से खुलता रहा, जो नुकसान पिछले 2 हफ्ते पहले जो 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तमाम निवेशकों को पैसे डूबे थे, जो जब मार्केट क्राइसिस हुआ था, वो इसकी भरपाई कहीं कुछ हद तक जो है हम कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, अगर आज हम भले ही ग्रीन जोन में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर हो, अडानी कंपनी के शेयर्स हो, उसमें आज गिरावट देखने को जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इनके जो तमाम जो शेयर्स जिन्होंने खरीदे हैं, उनके लिए थोड़ी सी निराशा आज जरूर हाथ लगेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि दिन लंबा है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि शायद शाम होते होते इसमें ये ग्रीन जोन में कन्वर्ट हो जाए और आपके शेयर में जो है पैसों की बढ़त हो जाए। और जितने अंकों पर बंद होगा, उसके बाद कल जिस तरह से मंगलवार के दिन शेयर खुलेगा, ये देखने वाली बात होगी। शुभम, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी हो रही है, उसकी वजह से बाजार में स्थिरता आती हुई नजर आ रही है, यूं कह लूं कि बढ़त होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत के लिहाज से, क्योंकि आईएमएफ ने भी एक आंकड़ा दिया है जिसमें जो हमारी ग्रोथ रेट बताई है 6.4 के आसपास बताई गई है। इससे पहले भी मिनिस्ट्री की तरफ से भी, स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो आंकड़ा है उसमें यही आंकड़ा तकरीबन दर्ज किया गया। तो ये कहीं ना कहीं मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी जो सरकार का खर्च है वो घट रहा है। तो ऐसे में लोगों के पास कैश यानी लिक्विड नहीं है और बाजार में उसका असर भी देखने को मिलेगा। तो क्या वाकई देश ही नहीं बल्कि दुनिया मंदी के दौर की तरफ बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए मंदी के दौर पे पड़ रहा था। कुछ दिन पहले देखिए रुपया बहुत कमजोर हो चुका था। अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपए हो चुके थे। 1 रुपए की कीमत जो है 86 डॉलर के रुपए में जो है हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से मंदी का दौर हम शुरू कह सकते हैं कि बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी बाजार को स्टेबिलिटी रखने के लिए सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे बाजार स्थिर रहे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जाहिर सी बात है कैश लिक्विडिटी, कैश का जो फ्लो ट्रांजैक्शन है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। ज्यादातर आप देखिए कि जो कैश की बात अगर हम करें तो उसकी वजह से ही मार्केट जो है इस वक्त फ्लक्चुएशन नहीं हो पा रहा है। मार्केट स्थिर है और जस से तस की स्थिति बनी हुई है। इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जिस बार बजट पेश करेंगे तो पूरे देश की निगाहें होंगी कि मार्केट को लेकर, बाजार को लेकर, रुपया जो कमजोर हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ बड़ा कदम ये सरकार जो है उठाती हुई दिखाई देगी। मनी बैग का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब भी बजट से रिलेटेड बात होती है तो मनी बैग का जिक्र इसलिए भी होता है, आम भाषा में दर्शकों को समझा दूं कि मनी बैग का मतलब होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, यानी अपना जो खर्च है उसके बाद जो पैसा बचता है, जो आप सेविंग करते हैं, उसको मनी बैग के तौर पर कहा जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है, अब देखा गया है कि इस साल लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम किया है, खर्चा तो बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो क्या आमदनी कम हुई है इसकी वजह से ये हुआ है, या यूं कहूं कि बाजार में महंगाई इतनी ज्यादा थी कि पैसे सारे उसी में उड़ गए, सेविंग के लिए बचा ही नहीं? बिल्कुल, देखिए वो कहावत आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्च रुपये का। बाजार में स्थिति वही है कि आमदनी लोगों की कम हुई है लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है, जो मनी बैक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जी, वो सही बात है कि लोगों के खर्च ज्यादा बढ़ चुके हैं और आमदनी पहले की तरह रहने की, इस वजह से इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है। हर सेक्टर में पहले लोग इन्वेस्टमेंट करके रखते थे लेकिन अब वो चीजें
फिलहाल जो पिछले साल की अगर बात करें तो वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह यही है कि कमाई जो है, आमदनी जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है, और एक्सपेंशन जो है, जो हम कह सकते हैं कि जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए हर आदमी की पर्सनल लाइफ में, जिंदगी में होते हुए दिखाई दे। इसी वजह से अगर हम 2024 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का जो एक सेक्टर होता था उसमें बहुत ज्यादा कटौती देखने को मिले। लोग इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करें, अपने हिसाब से जितनी जो आमदनी है उसी हिसाब से खर्चा भी जो है वो चलाते हुए दिखा रहे, उसी में एडजस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत रिस्क हो सकता है कि आने वाले समय में अगर स्थिति इसी तरह से है तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जीता था उससे शायद थोड़ा उसे दूर होना पड़ेगा। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि रोज आप कमाइए, रोज खर्चा करिए, उसी स्थिति पर जिंदगी जो है आदमी को गुजारनी पड़ेगी। तो बहुत चिंता का विषय है, और अगर इसी तरह से बाजार रहे तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इंसान को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे और कहाँ